महनीये गुणाभ्यने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ श्री राम कथा के बहुत ही सरस वक्ता, श्री रामचरित्र का सजीव वर्णन करने वाले परम पूज्य व्यास श्री पवन कुमार शास्त्री जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से हम आप सभी लोग बहुत ही सुंदर सारगर्भित और सरस कथा श्रवण करके अपने को आनंदित कर रहे हैं, आनंदानुभूति में गोते लगा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य व्यास जी महाराज हम लोगों के मध्य में विराजमान अयोध्या जी से आए हुए सुप्रसिद्ध वक्ता श्री राम शरण दास जी रामायणी जी महाराज, जिनका स्वर, जिनका अभी भी इतना सुंदर स्वर में गाते हैं कि कोयल भी लज्जित हो जाए लगता है। ऐसे पूज्य महाराज जी हम लोगों के मध्य में विराजमान श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत प्रतिवाद भयंकर श्री परमहंस रामचंद्र जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से श्री राम जन्मभूमि पर आज जो मंदिर बन रहा है उन्हीं की त्याग तपस्या का फल है। वैसे पूज्य महाराज जी की समाधि की सेवा करने वाले आचार्य श्री नारायण मिश्रा जी महाराज हम लोगों के मध्य में विराजमान अनेक शास्त्रों पर जिनका अधिकार है। वैसे श्री वरुण शास्त्री जी महाराज परम तपस्वी खरेश्वरी बाबा के कर रहे हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस कथा सत्र में आए हुए सभी पूज्य धर्मानुरागी माताएं, बहनें, भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि मखौरा धाम में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। उस जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर मनोरमा गंगा जी बैठ करके भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एकदम सबको निश्चिंतता प्रदान करती है कि तुम निश्चिंत होकर कथा सुनो, यज्ञ में भाग लो, तुम्हारे मनोरथ को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे गंगा जी के पावन तट पर आप लोग बैठे हुए हैं। जब दशरथ जी महाराज का मनोरथ पूर्ण हो गया तो आप लोगों का भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी ने गुरु जी के वचनों पर विश्वास किया, जिस प्रकार से उन्होंने यज्ञ पर विश्वास किया, उसी प्रकार से विश्वास के साथ आप लोगों को भी भाग लेना पड़ेगा। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में भगवान अवश्य आएंगे, उनके जीवन में उनकी जो इच्छा है अवश्य सफलीभूत होगा, क्योंकि बिना विश्वास के काम बनने वाला नहीं है। वो स्वामी जी भी इसीलिए कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति संभव नहीं है। यदि भक्ति करनी है, कुछ प्राप्त करना है, तो भगवान पर विश्वास करना ही पड़ेगा, शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा, संत पर विश्वास करना पड़ेगा, गुरुजनों पर विश्वास करना पड़ेगा, तीर्थ पर विश्वास करना पड़ेगा, और हमारी जो पवित्र नदियां हैं उन पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास का प्रतिफल होगा कि आपकी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। और जिनको पहले ही होगा, जा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा काम, तो उनका भगवान कहते हैं कि पहले नहीं कह दिया तो हम क्या करें उसमें। इसलिए इस भाव से आइए कि अवश्य होगा, अवश्य होगा। जब हमारे मन में विश्वास है तो जरूर होगा। महाराज दशरथ जी ने जब यज्ञ किया था तो सारी उनके जितने अधिकार में पृथ्वी थे सब ब्राह्मणों को दान कर दिया था। जब सब ब्राह्मणों को दान कर दिया,
सभी ब्राह्मणों ने एक गोष्ठी किया अलग बैठ करके कि देखो भाई, ये तो उदार महापुरुष हैं, सब दान कर दिया, लेकिन हम लोग सारी पृथ्वी ले लेंगे तो आज वे कैसे अब राजा रह जाएंगे, हम कैसे विप्र रह जाएंगे। हमारी तो विप्रता चली जाएगी, उनका राजत्व चला जाएगा, दोनों कैसे अपने काम से। उनकी राजा की महत्ता इसमें है कि उनके पास संपत्ति हो, पृथ्वी हो, भूमि रहेगी तब ना भूमिपति कहाएंगे। और हमारी महत्ता इसी में है कि हम तपस्वी बने रहें, हम अपनी साधना करें। जब हम खेती करने लगेंगे तो हमारी साधना चौपट हो जाएगी। तो कहे क्या किया जाए, उन्होंने तो दान कर दिया, तो कहा उन्होंने दान कर दिया तो हम लोग भी उदारता पूर्वक उनसे कहें कि आप अपनी संपत्ति जमीन सब ले लीजिए और इसके बदले कुछ गाँव दे दीजिए, जिससे हम लोगों की पूजा पाठ होती रहे, हम लोगों का काम चल जाए। परंतु ये राज्य हमको नहीं चाहिए, हम लोगों को तो अपनी साधना उपासना में ही आनंद है। ऐसा जब ब्राह्मणों ने किया, महाराज जी ने कहा दशरथ जी ने, आपकी जैसी इच्छा, आपको जिसमें प्रसन्नता हो वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। सब लौटा दिया उन्होंने। यानी उदारता जीवन में हो तो सब कुछ आपके यहाँ आ सकता है। उदारता जीवन में बहुत जरूरी है। एक समय भगवान श्री राम जब बाल लीला कर रहे थे, तुलसीदास जी भी लिखे हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अनेक प्रकार के बाल लीला किए। उसमें एक लीला यह भी है कि एक बार माता कौशल्या जी अपने यहाँ के जो आराध्य देव थे महाराज दशरथ जी के, श्री रंगनाथ भगवान, उनको भोग लगाने के लिए बहुत सुंदर प्रसाद, मिठाई इत्यादि भोग लगाया। और जब भोग लगा दिया और अपने बाहर निकली, रंगनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, उसके पहले राम जी जाकर खाने लगे। अब बालू रूप में थे ही, जब राम जी खाने लगे जूठा कर दिया। अब रंगनाथ जी महाराज घबरा गए, ये अब तो सब खत्म हो गया। अभी हम सोच रहे थे कितना बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान पकवान आया है, पाएंगे आनंद आएगा, ये पहले जूठा कर दिया सब। उन्होंने कहा रंगनाथ भगवान ने, तुम कौन हो? अरे पहले मेरा अधिकार है, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद आप खाओ, प्रसाद रूप में न खाने का आपको अधिकार है। राम जी ने कहा तुम कौन हो? बाप का घर मेरा और आप पराया हो, अधिकार बाप पर मेरा पर ही बनता है। बाप की संपत्ति बेटे की होती है कि दूसरे की होती है, इसलिए मेरा अधिकार है। मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, पुत्र की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए मैंने खा लिया। तो कौन बड़ा भारी गलती कर दिया? उन्होंने कहा अरे पता नहीं, मैं दशरथ जी महाराज हैं, राजा हैं, लेकिन मैं उनका भगवान हूँ। राम जी ने कहा तो मैं, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका भी भगवान हूँ। रंगनाथ जी ने कहा छोट के लड़का अभी ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान होता तो साष्टांग दंडवत करता। उनको क्या पता कि ये हमारे भी भगवान है ना। तो जब इस प्रकार से जब रंगनाथ जी ने कहा कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पिताजी से पूछो। भगवान ने कहा पिताजी को छोड़ो, आप शास्त्र से पूछो कि कौन भगवान बड़े हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र यही कहता है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना। इसी राम जी से ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकट होते हैं। तो जब अनेक प्रकट होते हैं हम ही से, तो फिर हमारे भगवान कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए राम एवं परम ब्रह्म, राम ही परम ब्रह्म है। तस्मिन् संतुष्ट है अखिलात्मनि, उनके संतुष्ट हो जाने पर पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदिच्छति तद भवेत्, जो जो चाहता है वह हो जाता है। इसलिए आप अपने को भगवान मानते हो तो आप स्वयं अंतर्मुख होकर देखो कि मैं कौन हूँ। तब जाकर के रंगनाथ भगवान ने ध्यान किया तो देखे ये तो सारे जगत के स्वामी हैं। अब वे घबरा गए। भगवान ने कहा कि घबराइए नहीं, आप हमारे पिताजी के पूज्य हैं तो पूज्य ही रहेंगे, मैं भी पूजा करूंगा। लेकिन
आप सोचे कि अब हम सबसे बड़े हो गए तब तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन ये मानिएगा कि ठीक है हमसे भी बड़ा कोई संसार में है तो मैं भी सबसे कह दूंगा कि हमसे भी बड़ा हमारे भगवान है। जब दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो संसार में लोग प्रशंसनीय हो जाते हैं, और जब दूसरे को एक दूसरे को लोग छोटा समझने लगते हैं तो सबके दृष्टि में दोनों छोटे हो जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि सम्मान पाना है तो दूसरे का सम्मान करना सीखिए। सम्मान करने लगेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। रंगनाथ भगवान ने कहा कि आपका क्या नाम है? राम जी ने कहा पहले अपना नाम बताइए। रंगनाथ भगवान ने कहा हाँ सब लोग जानता है मैं रंगनाथ हूँ। राम जी ने कहा तो मैं उच्छंगनाथ हूँ। हमारी मैया कहती है कि कब हूँ